अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कल से एक खबर, जी हाँ, 5 नवंबर 2025 के अंदर होने वाली शादी डॉक्टर नबीहा की। इनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन दोनों खवातीन ने रचाया ये पूरा ड्रामा। कैसे इन्होंने पाकिस्तान की सारी अवाम को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और पाक महीने के अंदर बेवकूफ़ बनाया। इनका, इनके शोहर का और ये जो फ़िज़ा अली हैं, इनका मकसद क्या था। आपको बताऊंगी कि फ़िज़ा अली की एक ऐसी ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो क्या बातें कर रही हैं, जिसे सुनकर आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आज की ये जो पूरी इन लोगों की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आपको पूरे हकायक बताएंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त नबीहा जो हैं वो किन किन लोगों से राब्ते कर रही हैं, और उन राब्तों के पीछे मैं आपको यहाँ तक बताती चलूँ कि वो लोग जो डॉक्टर नबीहा के दुश्मन थे कभी, अब वो उनके सज्जन बन चुके हैं। जी हाँ, उनके राब्ते उन तक भी जा पहुंचे हैं। सारे का सारा मामला क्या है, सारी की सारी कहानी क्या है, और ये खबर आखिर इन्हें इसी वक्त पर आकर इस तरह से पब्लिकली अपने इश्यूज, पब्लिकली अपनी बातें बताने का मकसद क्या था, जो महज एक दिन पहले हारिस खोकर के साथ लाइव प्रोग्राम्स के अंदर भी जा रही हैं, खाना भी खा रही हैं, एक दूसरे के मुंह में जनाब डाल रहे हैं। फिर अचानक एक ही रात के अंदर इतने ज्यादा हालात कैसे खराब हो गए डॉक्टर नबिया के कि उन्होंने आकर पब्लिकली कहा कि जी मैं अपना सामान भी ले गई हूं और मैं ये सब कुछ कर बैठी हूँ। हालांकि कितने भी मियाँ बीवी के अंदर नाराजगी हो तो इतनी जल्दी सामान नहीं जाता। यकीन मानिए कि सामान या तो जाता ही नहीं, या फिर उसको लेने के लिए आपको लीगल नोटिसेज और बड़ा एक लंबा लेंथी प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। इतना तो आसानी से, अगर ससुराल वाले इतने बुरे हों तो इतना आसान है कि आपने सामान भी उठा लिया। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखें कि ये जो माशाल्लाह से कभी मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी ये फ़िज़ा अली, मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन अब इनकी ओवर एक्टिंग की वजह से यकीन कीजिए कि मुझे इनसे शदीद वाली नफरत हो गई है। मतलब इतना, औरत का इतना ड्रामेबाज होना तो बस तगफिरुल्लाह, मैं क्या कहूँ। आप लोग टेबल पर पड़े साथ ये जो 2-3 बॉटल्स देख रहे हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों है। नहीं, आप लोगों को बेहतर पता है। इन बॉटल्स को साथ सजा के रखने का मकसद क्या है, रेटिंग आती है जी। ये ब्रांड जो है ये इनके प्रोग्राम को टीआरपी, इनके प्रोग्राम को व्यूज और इनके प्रोग्राम को पैसा स्पॉन्सर कर रहा है। यहां से निकलना है सारा माल। आप जब इतना सारा कर रहे कोका कोला आपके लिए, तो आप लोगों ने भी तो उनके लिए कुछ करना है। फिजा अली जो कि एक नाकाम तरीन शख्सियत हैं, आपको पता है कि इनके जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं सब जीरो जीरो रेटिंग। इनके 40-50 हजार से ऊपर व्यूज जाते ही नहीं है। नकम्मी तरीन प्रोग्राम होस्ट करती हैं और नकम्मी तरीन जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलाती हैं और बातचीत करती हैं। पिछले काफी अरसे से फिजा अली इस चीज को फेस कर रही थी। इसके साथ ही आपको बताती चलूं, बात करें डॉक्टर नबिया की, तो शादी के बाद से लेकर अब तक इन्हें व्यूज ही नहीं आ रहे। इनकी रेटिंग, इनकी डूबी पड़ी है इनकी शोहरत। ना ये किसी प्रोग्राम में जा रही थी, ना लोग अब इनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इन्होंने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि लोगों ने इनको सुनना ही छोड़ दिया है। इनके वो हस्बैंड जो 500-600 व्यूज और 500-600 फॉलोअर्स के साथ टिकटॉक चला रहे थे, अब तो खैर लाखों में चले गए हुए हैं। वो रेटिंग उनको जो मिली थी थोड़ी बहुत, वो उन्हें मिली थी वो जो इनकी शादी की कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से हारिस खोखर भी जनाब बिल्कुल नकम्मे घर पे बैठे हुए थे। फिर दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, न्यूज पर काम करना शुरू किया, तब भी इनके व्यूज 40-50 हजार से ऊपर नहीं थे और स्टिल दोनों डेड जा रहे थे। फिर आप लोगों को पता है कि रमजान के बाबरकत महीने के अंदर जब शैतान बंद होता है तो फिजा अली और ये जो नबीहा हैं और इनके जो शोहर हारिस खोखर हैं, इन तीनों के दिमाग ने रचाया एक शैतानी खेल। और इन तीनों ने ये जो शैतानियत जो है इसको रमजान के महीने में आप देखें कि इन्होंने ये प्लान किया। अब कैसे प्लान किया मैं आपको बताती हूँ। फिजा अली, भाई मुझे रेटिंग नहीं आती, बड़ा मसला है। वही मसला उन दोनों का। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारा भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो जाए। तुम्हारे व्यूज यहां आ जाए, मेरे व्यूज वहां चले जाएं, तुम्हें भी मिल जाए और मुझे भी मिल जाए फायदा। बिल आखिर इन्होंने ये प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। क्योंकि देखें, डॉक्टर रबिया की बात कर लें, फिजा अली की बात कर लें या इनके हस्बैंड की बात कर लें, तीनों की स्टेटमेंट में साफ साफ शैतानियत झलक रही है। हस्बैंड की बात करें
तो वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरा तो उनसे कोई। फिजा अली खान ने चैनल की रेटिंग और टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है वो ये स्क्रिप्ट बनाई, और ये बकायदा बहुत बड़ी स्क्रिप्ट होगी जो कि याद की गई होगी, और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर नबिया अली खान मेरी बीवी नहीं है बल्कि फिजा अली मेरी बीवी है, और मैंने जो है उनको छोड़ दिया भी नहीं है, मैं कभी उनकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उनकी गिबत नहीं करूंगा, मैं तो खानदानी हूँ, मैं क्योंकि डॉक्टर नबिया ने ये मौका अपनाया कि उनको घर से निकाल दिया उनके शोहर ने, बकौल उनके, तो लग ऐसे रहा था कि फिजा अली को जो है निकाल दिया गया। वो अगर ये इनकी दोस्त होती, बहन होती, या कोई भी अच्छा इनका डॉक्टर नबिया अली खान से रिश्ता होता, जैसे कि उन्होंने कहा मुझे अपना जो है वो माँ भी समझ लो, बहन भी समझ लो, बाप भी समझ लो, तो ये कभी भी जो है वो उसको ये ना कहती कि आप ये बात करें। क्योंकि होना ही ये है कि 4 से 5 दिन के बाद ये जरा खबरें शबरें फैलाकर इन मोहतरमा ने अपने घर वापस चले जाना है। खवातीन मेरे लिए मेरे हक में भी व्लॉग कर रही हैं, वो मेरे शोहर के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से भी जो है वो कोई बात ना करें, क्योंकि मैंने किसी की कोई जो है वो बुराई नहीं की है, बैठकर जो मैंने झेला मैंने वो बता दिया। अब ये मैं और मेरा रब जो है वो उनके दरमियान में ये सब कुछ, मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया में जो है वो तमाशा बने और दुनिया में आप उठाकर मेरे केस को जो है वो हर जगह पर पेश करें। ये हारिस खोकर है जिनकी प्लानिंग और ये सब कुछ चल रहा है उनके साथ, वो इनकी बुराई करके जाएंगे कहाँ भाई, बुराई तो कर ही नहीं सकते। ये सारी की सारी गेम है। इनकी खुद की जो दोस्त हैं डॉक्टर रूबी, वो कहती हैं कि भाई ये सारा रेटिंग का चक्कर है। मुक गए सज्जन रुस गए, दोवें झूठ पईयां बोलदियां जे गल्लां च नहीं आना। आजकल के दौर में डिजिटल काम खुल गया है, वो डिजिटल काम ये है व्यूज। बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले। मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे, दोनों को व्यूज आना बंद हो गए थे। इसके साथ ही जनाब फिजा अली के ऊपर तो मैं कहूंगी बात करना ही फजूल है, क्योंकि वो तो एक निकम्मी तरीन होस्ट बन चुकी हैं और अब लोग उनकी ओवर एक्टिंग की वजह से उनको वैसे ही जो देखते थे वो भी देखना छोड़ देंगे। खैर फिजा अली का जरूर बाइकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये ड्रामेबाजी रमजान के महीने में नहीं होनी चाहिए थी, और फैमिलीज और जो उनके पर्सनल मैटर्स थे उसको रमजान और मुबारक के महीने में डिस्कस नहीं करना चाहिए था। अगर रमजान में भी आप लोग ये ड्रामेबाजियां नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग इतने बेवकूफ भी नहीं कि आप लोगों को देखते रहेंगे, हम लोग आप लोगों का बाइकआउट करेंगे। जी हाँ, फिजा अली का स्ट्रिक्टली बाइकआउट कीजिए। इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर नबिया ने अपनी जो कि एक एक्स फ्रेंड थी, यानी जिनके साथ उनका एक दुश्मनी का बड़ा सिस्टम चल रहा था, जी हाँ बुशरा शकील की अगर बात करें तो बकौल उनके बुशरा शकील के कि उनसे राब्ता किया है और उनसे राब्ता करके कहा है कि हारिस जो हैं वो रात रात भर फोन्स पे बिजी रहते थे, वो लड़कियों से बात करते थे, और यही वजह थी मेरे इख्तलाफात की। जब चल के आपके दरवाजे पे आ गया है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, ना कि उसको ज़लील और रुस्वा करना। मैं अपने ससुराल वालों से कहती थी तो वो कहते थे लड़के ऐसे ही करते हैं, और जब मैं हारिस से कहती थी तो वो मुझे कहते थे कि तुम शक्की हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जनाब ये मसला उन्होंने सामने रखा है। मामला है, ये घर की बात है, बहन बेटियों के घर बसाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते। उजाड़ना हो तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर बसाना हो, मोहब्बत से बनाया था मैंने ये घर, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से। दूसरी जानिब अगर इनके शौहर हारिस खोखर की बात करें तो वो कहते हैं कि जी फिजा अली ने ये सारे का सारा जो ड्रामा है ये रेटिंग के लिए किया है, फिजा ने मेरी बीवी को भड़काया है, फिजा ने उसको सिर्फ व्यूज की खातिर और अपने प्रोग्राम को जो है वो टीआरपी और वो सब चीजें दिलवाने के लिए उसने ये ड्रामेबाजी की है। इसके साथ ही चलिए फिजा अली को अब एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। तो आपको बताती चलूँ कि फिजा अली जब ये प्रोग्राम कर रही थी तो सोचिए कि किसी की लाइफ डिस्कस कर रही हैं और वहां पर कह रही हैं कि तुम मुझे अपना बहन समझ लो, बाप समझ लो, भाई समझ लो। इतनी ज्यादा बहन के दुख में ये बहन जो दुख बना रही थी, इनके बारे में डॉक्टर नबिया के शौहर ने कहा है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी वो नहीं बल्कि फिजा अली मेरी बीवी है जो इतना ज्यादा अपना रोना धोना दिखा रही है। खैर इसके साथ ही आपको बताऊं कि फिजा अली जब ब्रेक पर गई हैं तो ब्रेक पर जाते वक्त इनके जो इन्होंने माइक्स लगाए हुए थे ये उन्हें म्यूट करना जो है भूल गए हैं, और या उनको डिस्कनेक्ट करना जो भी था वो भूल गए हैं, और इनकी जो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स थी वो इनके सेट से लीक हो गई हैं। अब ये उसमें क्या कह रही हैं, ये उसमें कह रही हैं कि अगला टॉपिक जो है ये खवातीन का किया है, इसके बाद माँ का रख लेते हैं। बड़ा रोने धोने वाला टॉपिक होता है, चलो माँ का नहीं तो बाप का रख लेते हैं। बाप का नहीं मतलब ये देखिए कि ये रमजान के महीने में आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किस किस्म की डिस्कशंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनवाना चाहूंगी, जरा ये सुनिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आगे जा रहे, कैसी मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली।
सुनिए बहुत जल्दी रख दिया माँ का डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी रख दिया माँ का यार, माँ का टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। नहीं माँ का बड़ा रोलता वाला होता है भाई। सर सास का हो गया। तो रोना शुरू हुई, वो तो आपकी बातें जो रोना शुरू हुई थी अच्छा है ना, चलने दो। लेकिन सबसे ज्यादा निशान के थे वापस यहाँ जो पहली है, एक बंदे ने बताया मुझे तो पता ही नहीं वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई, तुलसी वाली पड़ गई थी, पढ़ के ला रही है, फिर कह रही आप हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा सुनिए मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से वाली उनकी पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात थी, नहीं जानते थे। तो सुना आपने, जिसमें ये पूरे की पूरी ड्रामेबाजी हो रही है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जब ब्रेक पर गए हैं तो पीछे बैठकर ये हंस रहे हैं और डॉक्टर नबिया का जिक्र भी कर रही हैं और कह रही हैं कि आज का प्रोग्राम भी जो है अच्छा खासा वायरल होने वाला है। ये सारी की सारी खवातीन ने, इन दोनों औरतों ने मिलकर जो शैतानी की है, मैं चाहूँगी कि अब आप लोगों से कि आप लोग स्ट्रिक्टली इनका बाइकआउट कीजिए। इन्होंने रमज़ान के महीने में ये जो शैतानी फैलाई है, इन्होंने रमज़ान के महीने में अपने जो मकरूह किस्म की हरकत की और अपने ये जो मकरूह किस्म के चेहरे लोगों को दिखाए हैं, मैं चाहूँगी आप लोग इसको एक्सपोज कीजिए। देखिए वो खातून जो बैठकर टीवी पर बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े दावे करती थी, आज वो खातून जो है किस कदर गिर चुकी है व्यूज़ की खातिर कि उसने रमज़ान के महीने का ख्याल भी नहीं किया, जिस महीने में आपको गीबत से बचना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, और जिस महीने में आपको इंसान को सुधरने का मौका मिलता है। आप सोचिए कि ये वहाँ पर भी व्यूज़ बनाने के चक्कर में दोनों खवातीन किस कदर गिरी हुई खवातीन हैं। अब आपकी बारी है इस पूरे ड्रामे के ऊपर बात करने पर। मैं चाहूँगी कि अब मेरी जो फोर्स है वो टैग करें इसको फिजा अली को, और इसके साथ साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि इनका ये जो असली चेहरा है वो सबको नजर आए। आइए कमेंट सेक्शन में अब आपकी बारी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।